हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। ठंड का जायका और ज़्यादा बढ़ाने के लिए शाम के वक्त में हम ये गर्मा गर्म चीज़ें लेके बैठ गए खाने के लिए। तो आज ज़ैनब की सुबह से ही फरमाइश हो रही थी कि कुछ मिठाई बनाई जाए। तो जब भी मैं मिठाई घर में बनाती हूँ, ज़ैनब जब 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 ज़िद करती है तभी मैं बनाती हूँ। नहीं तो मुझे तो बिल्कुल भी मीठा ना पसंद नहीं है, मतलब बस खा लेती हूँ चखने चखाने वाला। और बाकी ज़ैनब और ज़ैनब के पापा आमना, ये तीनों बाप बेटी को ना मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इन्हीं के चक्कर में ना मैं हमेशा मिठाई बनाती हूँ, नहीं तो ऐसे मैं बनाऊँ ही ना। हमेशा मैं चटपटी चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो आज मैंने कहा कि चलो ज़ैनब जब इतनी ज़िद कर ही रही है तो मैं थोड़ी सी मिठाई ट्राई कर लेती हूँ। तो आज ना दुकान की सबसे महंगी वाली मिठाई कम बजट में घर पे कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। जितना ज़्यादा दूध का बनाएंगे ना उतना ही ज़्यादा ये मिठाई बनेगी, लेकिन ज़ैनब बिल्कुल भी सब्र नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो जो भी दूध घर में है ना मैं उसी से बना देती हूँ ताकि इसको तसल्ली हो जाए। और जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ना तो आमना ज़ैनब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है उसमें, बहुत मज़े करती है। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 kg के अकॉर्डिंग दूध था, तो मैंने वो ले लिया। फिर उसके अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच से ना चीनी डाल दी है। तो आपने मीठा अपने हिसाब से रखना है, कम ज़्यादा जैसे भी आप पसंद करते हैं उस तरीके से। फिर उसके बाद हम यहाँ पे चीनी को ना पूरा रिज़ॉल्व कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और अगर पाउडर डालना है तो आप उसे पीस कर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे चीनी ही डाल दी है सीधा। फिर उसके बाद हमने इसे गैस पे चढ़ा के थोड़ा सा इसे पकाना है। थोड़ा सा फ्लेवर को और इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे छोटी इलायची डाल दी है, 4 से 5। तो इनको टुकड़ों में कट करके फिर उसके बाद हाथों से ही आप डाल दें। अगर आपको इसका फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन दुकानों में तो नॉर्मल चीज़ है ये कि इलायची का फ्लेवर मिठाई में आता ही आता है। आप चाहें तो इसे कूट करके या फिर आपके पास इसका पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 छोटी इलायची डाल दी है। अब हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ना थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाना है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे मैंने डाल दी है शुद्ध देसी घी। तो ये घर का ही घी है, तो अगर आपके पास जो भी घी अवेलेबल है आप वो डाल दें। तो यहाँ पे मैंने 2 से 4 बड़े चम्मच से घी ले लिया और फिर उसके बाद इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने इसको अच्छे से पकाते रहना है। ये इतनी ज़्यादा लजीज मिठाई बनेगी ना, ज़बरदस्त बनेगी। जब मैंने इसे बना लिया तो सब ने यही कहा कि मैंने ज़्यादा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैंने तो ज़रा सी ही चखी, क्योंकि मुझे मीठा तो ऐसे ही बहुत कम पसंद है। तो इसीलिए ना आमना, ज़ैनब और इसके पापा ने तो बहुत मज़े से खाए और काफ़ी अच्छा लगा। और मैं नेक्स्ट टाइम इसे फिर दोबारा अब जल्दी बनाऊंगी और थोड़ा ज़्यादा करके बनाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड ने तो कहा कि ये दुकान की सबसे महंगी वाली मिठाई होती है ना, जो हम कभी कभी ही लेते हैं स्पेशल ओकेज़न या स्पेशल लोगों के लिए, ये वो वाली मिठाई है। ये इतनी ज़बरदस्त बनी थी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे खाना भी चढ़ा दिया, क्योंकि मिठाई बनने में तभी टाइम था, तो इसलिए मैंने साथ साथ खाना भी बनाना शुरू कर दिया था। और ज़ैनब को सिर्फ सब्र हो जाए इस वजह से मैंने मिठाई बनाना इतनी जल्दी शुरू कर दिया था। और यहाँ पे ना मेरा स्टैंड ना गिर गया था मोबाइल का। तो इतना दुख होता है ना, क्योंकि स्टैंड मेरा ख़राब होता जा रहा है, तो इस वजह से ना वो गिर गया था। तो यहाँ पे ये देखिए दूध जो है कितना ज़्यादा पक चुका है और जितनी क्वांटिटी हमने ली थी उससे थोड़ी कम हो गई है। अब यहाँ पे हमने ले लेना है मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे ना आप जो बच्चे खाते हैं ना मिल्क पाउडर, आप वो भी ले सकते हैं। ईज़िली अवेलेबल होता है हर किराने की शॉप पे, आप उससे ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने इसे डालना है। अगर मिल्क पाउडर आपका मीठा है तो आप चीनी उस हिसाब से ही डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 पैकेट थे जो मैंने डाल दिए इसके अंदर। अब हमने इसे अच्छे से पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाए, एकदम ये थिक हो जाएगा उतना हमें पकाना है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप यहाँ पे कच्ची को बिल्कुल भी हाथ नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो दूध ना नीचे से चिपक जाएगा। और जब भी आप किसी भी बर्तन में इसे बनाएं ना, मोटी तली वाले बर्तन में बनाएं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लगता है इसी वजह से। तो ये देखें यहाँ पे ये धीरे धीरे इतना थिक होने लग गया है, लेकिन हमने इससे ज़्यादा थिक चाहिए। बिल्कुल ऐसा दिख रहा था जैसे हमने रबड़ी बनाई है, और इतना ज़्यादा स्वाद आ रहा था, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, बहुत ही अच्छी आ रही थी। मैंने मैंने खुद इसे फ़र्स्ट टाइम जो है ट्राई किया है, तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था जब मैं इसे बना रही थी ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बनेगा क्या। मुझे ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये हाँ बिगड़ जाए या अच्छी ना बने।
लेकिन बस मैं बना ही जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये कब थिक होगा, लेकिन चलाते चलाते मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इसे पकाया, तब जा कर के ये इतना ज़्यादा थिक हो गया। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना, ये और भी ज़्यादा थिक होता चला जाएगा। तो हमने बस इतना ही थिक इसे रखना है। तो यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल ये तली जो है ना कढ़ाई की, वो खुद ही छोड़ देगा। फिर उसके बाद इसे आप किसी ट्रांसफ़र कर लीजिए किसी बर्तन में, और उसके बाद जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए ना, तो उसके बाद हमने इसे फ्रिज में रख देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छे से कम्प्लीटली ठंडा करना है इसे। तो यहाँ पे मैंने इसे निकाल दिया एक प्लेट के अंदर, और उसके बाद जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, देन आफ्टर दैट मैं इसे डाल दूंगी फ्रिज के अंदर। तो मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए ना फ्रिज में छोड़ दिया था। जब मैंने इसे फ्रिज में रख दिया, तब भी मुझे ये लग रहा था कि ये हार्ड होगा या नहीं होगा, लेकिन फ्रिज में रखने के बाद ये इतना ज़्यादा हार्ड हो गया था कि हम इसे जिस शेप में भी बनाए ना, ये उस शेप में बन जाएगा आराम से। और जब भी मैं मिठाई बनाती हूँ ना, तो ज़ैनब और इसके पापा आमना सारे ये इतना ज़्यादा मुझे तंग कर देते हैं कि कब मिठाई बनेगी, कब हमें खाने को मिलेगा, तो मिठाई कैसी बनी है, इतना ज़्यादा, क्योंकि इन तीनों को ना मीठा बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे हमेशा चटपटा। तो यहाँ पे मेरी मिठाई जो है वो थोड़ी बहुत तैयार थी। फिर मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया, और उसके बाद 15-20 मिनट के बाद भी ये थोड़ा थोड़ा सा और ज़्यादा मुझे लग रहा था कि कम से कम मैं इसे आधे घंटे और छोड़ती तो ये और ज़्यादा हार्ड होता। लेकिन मैंने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि इन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा तंग कर दिया था कि मिठाई अब बन गई होगी, अब दे दो, अब दे दो। तो ये वाला हाल हो रहा था। ज़ैनब भी पीछे पड़ी थी, मिठाई खानी है मम्मा, मिठाई दे दीजिए। और मेरे हस्बैंड अलग कि अब तो बन गई होगी, अब निकाल के देखते हैं, अब निकाल के देखते हैं। तो मुझे इन लोगों की वजह से ना जल्दी ही निकालना पड़ गया। तो इसके अंदर जो मैंने छोटी इलायची डाली थी ना, उसे मैंने निकाल दिया है ताकि वो मुंह में नहीं आए, लेकिन इसका फ्लेवर पूरा मिठाई के अंदर आ चुका है। अब इसे हल्के हल्के हाथों से हमने इसे चिकना कर लेना है बिल्कुल, कि जब हम इसे मिठाई बनाएंगे ना, तो एकदम इसका जो शेप आएगा एकदम क्लीन होगा, एकदम स्मूथ होगा। इसलिए हल्के हल्के हाथों से कर लीजिए। ये इतना ज़्यादा शाइन कर रहा था ना, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और जब मैंने बना लिया ना, तो फिर सब यही बोल रहे थे कि मैंने ज़्यादा क्यों नहीं बनाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो मैं ज़्यादा ही बनाऊंगी। और जितनी देर, आधे घंटे अगर मैं इसे फ्रिज में और छोड़ देती ना, तो ये इतना अच्छा बन जाता ना, बहुत ही अच्छा। तो ये हल्का हल्का सा अभी सॉफ्ट हो रहा था क्योंकि मैंने जल्दी निकाल लिया था बच्चों की वजह से, हस्बैंड की वजह से। फिर यहाँ पे मैंने इसे हल्के हल्के हाथों से शेप दिया। तो यहाँ पे ना इसे हमने, आप जिस भी शेप में चाहे, आप बर्फ़ी के शेप में कर सकते हैं या लड्डू के शेप में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ना हल्के हल्के हाथों से इसे सिलेंडर टाइप से मैंने इसे अपने हाथों से कर लिया। फिर उसके बाद इसकी गोल गोल सी मिठाई को कट करके हमने काटना है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप किसी भी शेप में इसे या हलवे की तरह भी खा सकते हैं, वो आपका अपना मज़ा है। लेकिन अगर आप इस तरीके से शेप देके खाएंगे ना, तो लगेगी ही नहीं कि हमने घर पे इसे बनाया। ये इतनी ज़्यादा महंगी मिठाई बनेगी ना, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने इसे सिलेंडर का शेप दे दिया। और जब मैं ये कर रही थी ना, तो यहाँ पे ज़ैनब, आमना, मेरे हस्बैंड, हम सभी बैठे हुए थे, सब देख रहे थे कि बस अब कब हो और कब हो, बस कब हो। ये वाला हाल हो रहा था। बहुत हंसी मजाक भी हो रहा था। और मुझे तो इतना मज़ा आता है ना, जब कोई नई चीज़ मैं बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब वो सक्सेस हो जाती है तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पे ना मैं इसे शेप ही दे ही जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड, बच्चे यही बोल रहे थे, मम्मा बस हो गया, अब बस कट कर दीजिए, अब हो गया, कट कर दीजिए। तो यही वाला हाल हो रहा था। फिर यहाँ पे मैंने ये सिल्वर पेपर, जिसे बोलते हैं चांदी का वर्क, ये भी आराम से आपको राशन की दुकान में मिल जाएगा। ये भी मैंने मंगवा लिया था कि इससे और लुक जो है ना वो बाहर का आएगा। और सीरियसली ये लगाने के बाद ही ऐसा लग रहा था कि बाहर की मिठाई है। तो यहाँ पे हम यही कर रहे थे। और जब ये लगा रहे थे ना, तो इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी, हम इतना हंसी मजाक कर रहे थे साथ के साथ कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे तो लगता है कि अब हलवाई की शॉप खोलनी पड़ेगी, क्योंकि मैं मिठाइयाँ ही बनाती रहती हूँ, इतनी सारी मिठाई बना ली है, तो बड़ी हंसी आ जाती है। तो यहाँ पे हमने ये लगाया। अगर आपको एकदम प्रॉपर तरीके से लगाना आता है तब तो आप लगा लोगे, लेकिन मैं तो जब भी लगाती हूँ ये मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा लग जाता है। फिर हाथ पे मेरे लग गया, फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, उन्होंने भी बस ऐसे ही लगा दिया। लेकिन बहुत मज़ा आता है जब मिलजुल कर कोई काम करते हैं ना, किसी चीज़ की खुशी होती है, वो फैमिली के साथ ही होती है।
अब बारी थी कटिंग करने की और ये था सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वाला पल, क्योंकि मिठाई को कट करने से ही पता चलेगा कि वो कितनी परफेक्ट बनी है। और यहाँ पे ये देखे इतनी स्मूथली ये कट हो रहा था ना कि मेरे हस्बैंड भी नाइफ़ लेके आ गए कि मैं भी एक बार कट करके इसे देखना चाहता हूँ ये सॉफ्ट कितनी बनी है। और इतना मज़ा आ रहा था ना, हम इतना जैसे जैसे मैं एक एक पीस कट कर रही थी ना वैसे वैसे सब चिल्ला रहे थे कि वाह कितनी अच्छी बनी है, तो इतनी खुशी हो रही थी। तो आप भी ना अपने घर पे ये वाली मिठाई ज़रूर ट्राई करें। मुझे यकीन है कि आपके घर पे सबको अच्छी लगेगी, क्योंकि इतनी महंगी मिठाई हम कम बजट में घर पे बना लेंगे तो इससे अच्छी क्या ही बात है। तो यहाँ पे मिठाई मेरी बनकर तैयार हो गई है, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे और मुझे खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। और इस मिठाई को आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, और कभी कभी ना, हमेशा नहीं, कभी कभी वीक में एक बार दो बार अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बनाते रहे, ताकि उससे आपको भी अच्छा लगे और आपके परिवार वालों को भी अच्छा लगे। तो मेरी मिठाई तो बनकर हो गई है तैयार, और यहाँ पे सबने बैठ के कर लिया है इसका आरंभ, मतलब खाने का जो सब्र जो था वो सब्र का बांध अब टूट चुका था। तो सबने खाया, एंजॉय किया। मैंने तो हल्का सा चखा, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए झालमुड़ी लेके आए थे, मैंने वही खाया, वही एंजॉय किया। और ये सारी मिठाई इन तीनों ने उस टाइम से लेकर एक एक खाई, फिर उसके बाद रख दी फ्रिज में। ये और हार्ड हो गई तो और अच्छी लग रही थी। रात में सोने से पहले इन लोगों ने फिर से खाया और फिर रातों रात ये ख़त्म हो गई। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।